फ्रेंड्स, हेलो टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो आज मेरे साथ हैं सुरेंद्र सिंह सर, जो कि हमारे केवी में टीजीटी मैथ की पोस्ट पे कार्यरत हैं। सबसे पहले तो सर मैं अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू। और सर का इंट्रोडक्शन सर से ही लेंगे, तो सर अपने बारे में बताइए। मैम, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और मैं हरियाणा भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और सर टीजीटी मैथ की पोस्ट पे कार्यरत है, तो ओबियसली सर ने बीएससी और बीएड तो किया ही हुआ है। तो ये थोड़ा सर के बारे में अब सर से पूछेंगे। सर, जब आपका रिटर्न का रिजल्ट आया तो कितनी खुशी हो रही थी आपको कि मेरा मतलब एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। मैम, कोई भी एग्ज़ाम हो, जब हम कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं तो क्लियर होता है तो खुशी तो होती है। बट बेसिकली मैंने कभी टीचिंग की तैयारी की नहीं थी, कि कभी था ही नहीं कि टीजीटी पोस्ट पे मेरे को जॉब करनी है, टीचर लगना है। वो तो घर वालों ने बोला कि बीएड 1 ईयर का है, तो मैंने वो 1 ईयर वाला बीएड किया था जी। तो फिर एग्ज़ाम ऐसे ही घर वालों ने बोला कि एग्ज़ाम दे के आओ। कभी गेविस की तैयारी भी नहीं की, तो विदाउट कोई तैयारी के ही एग्ज़ाम देने गए थे। मतलब बगैर मेहनत के ही सर का पेपर क्लियर हो गया। यहाँ लोगों की दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और यहाँ सर को पॉकेट में ही जॉब मिल गई। नहीं मैम, कभी ये नहीं था कि केवीएस में लगना या टीचर लगना है। हाँ। तो मैम, मेरे को तो जैसे हरियाणा के लिए कर रहे थे कि हरियाणा में कोई पोस्ट पे जॉब करना है, या मेरे पापा की जॉब है ग्राम सेवक, तो मैं तो उसके लिए तैयारी किया है कि लगना है तो ग्राम सेवक के लिए। तो उसके लिए बेसिकली हम जो तैयारी करते हैं, एसएससी कोचिंग करते हैं, तो उसी में कवर हो जाता है केवीएस का भी। वही रीजनिंग, वही मैथ्स और वही हमें जीके पढ़ना पड़ता है। तो वो उसके थ्रू मैम उसकी तैयारी हो गई थी और फिर फॉर्म भरा, फॉर्म निकले थे और हो गया क्लियर। जी। तो सर आपका रिटर्न क्लियर हो गया। सर के रिटर्न में 92 मार्क्स आए थे और कट ऑफ 84 गई थी उस टाइम पे। तो जब रिटर्न क्लियर हो गया तो नेक्स्ट इंटरव्यू था। तो आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की, या उसकी भी प्रिपरेशन नहीं की? उसकी भी कोई प्रिपरेशन नहीं की मैम। जब क्लियर हुआ तो फैमिली ने बोला कि तैयारी कर ले, इंटरव्यू आने वाला है। तो मैं हरियाणा गया ना, वो हिसार गया। तो वहाँ पे 1-2 से पूछा कोचिंग सेंटर से कि आप कोई केवीएस की कोचिंग कराते हो क्या इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे, आपको दिल्ली ट्राई करना पड़ेगा। जी। तो मैं एक दिन दिल्ली भी गया था 1 दिन के लिए। वहाँ जाके मेरे को नहीं सेट हुआ कि वो, एक तो मेरे को नहीं लगा कि हाँ यहाँ तैयारी होगी। वो जो होगी वो खुद ही करना है। और ना फिर मैंने मैम खुद की किसी ने बताया कुछ, मैंने जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखे कि कैसे तैयारी करनी है जी। तो वहीं से थोड़ा बहुत हिंट लिया कि हाँ ऐसे ऐसे मतलब अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज करनी है। और जो आप जो हॉबीज़ में लिखते हो कि ये हॉबीज़ है मेरी, तो उन हॉबीज़ के बारे में आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए उससे रिलेटेड। तो मैं क्रिकेट खेलता ही रहा हूँ, तो क्रिकेट मेरा हॉबीज़ था, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि क्रिकेट की नॉलेज भी है। तो हॉबीज़ में लिखा, उसके बारे में क्वेश्चन थे, तो मेरे सभी सही हो गए। अच्छा। तो मतलब सर ने अपनी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो भी घर पे ही की थी। सर आपका इंटरव्यू तो गुड़गांव में ही हुआ होगा? हाँ, गुड़गांव में। हाँ। तो सभी टीजीटी मैथ का इंटरव्यू बेसिकली गुड़गांव में ही हुआ था हमारे टाइम पे। तो जब इंटरव्यू था उस दिन, ठीक है, उस दिन इंटरव्यू से पहले क्या चल रहा था आपके दिमाग में? इंटरव्यू से पहले मैम एक तो ये चल रहा था कि कितना टाइम चलता है इंटरव्यू। ये डर रहता है कि किसी का 15 मिनट है, 20 मिनट है, तो कैसे 20 मिनट अंदर कैसे क्या क्या बताना होगा, क्या पूछेंगे। तो एक तो वो डर था कि 20 मिनट तक कैसे चलेगा जी। तो बैठे बैठे एक तो वही डर बन जाता है कि 20 मिनट तक क्या बोलना होगा, या पढ़ाना है तो क्या पढ़ाना होगा जी। मैम फिर जैसे इंटरव्यू हॉल में इंटर किया, तो फिर वहाँ उन्होंने बोला कि हाँ सिट डाउन। तो उसके बाद पहले तो आपको इंट्रोडक्शन करना होता कि आपके बारे में बताना, आपने कितना पढ़ा है, क्या क्या किया है। और उसके बाद उन्होंने मेरे को एक बुक दिया अपने पास से, उन्होंने बोर्ड पे नहीं पढ़वाया। तो बुक दिया था, तो बोला कि आप एक ऐसे ही रैंडमली चैप्टर निकाला। चैप्टर था जो डिस्टेंस फार्मूला पे है जी। तो वो डिस्टेंस फार्मूला पे उन्होंने बोला कि हाँ आप डिस्टेंस फार्मूला एक पेज दिया कि आप डिस्टेंस फार्मूला बताइए। तो वो डिस्टेंस फार्मूला पूछा उन्होंने, और फिर उससे कुछ रिलेटेड आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, उस पर आप डिस्टेंस फाइंड आउट करो, ऐसे कुछ पूछा था। और फिर उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन किए, तो कुछ 2 या 3 मिनट मैक्सिमम
इतना ही मतलब उन्होंने पूछा था सब्जेक्ट के बारे में। जी जी। फिर उसके बाद जो साइड में एक सर और थे, उन्होंने पूछा कि आपकी हॉबीज़ क्रिकेट है? हम यस में। तो फिर उन्होंने क्रिकेट के बारे में पूछा 6-7 क्वेश्चन। तो क्रिकेट के बारे में तो मेरे को मतलब ठीक ठाक नॉलेज थी, तो मैंने वो सभी बता दिए। लेकिन जो क्वेश्चन किया था सर ने डिस्टेंस फार्मूला पे, वहाँ पे मेरे से 1-2 गलत भी हो गया था क्वेश्चन। हाँ। और फिर एक बार गलत हो गया, वो ठीक भी नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि आपसे गलत हुआ, आप चेक किए। लेकिन वो थोड़ा नर्वस थे, तो चेक हुआ ही नहीं। मतलब फिर चेक किया लेकिन वो करेक्ट हुआ ही नहीं। अच्छा। फिर जैसा भी वो हो गया, फिर उन्होंने क्रिकेट के बारे में पूछा, वहाँ सभी क्वेश्चन करेक्ट हो गए थे। हाँ। मैक्सिमम 5 to 6 मिनट इंटरव्यू हुआ था। अच्छा, तो सर आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हम लोगों के साथ होती है वो हिंदी और इंग्लिश की है, तो आपने हिंदी में दिया था या इंग्लिश में दिया था? मैम वो तो इंग्लिश में ही दिया था, क्योंकि बोला कि आप इतनी कुछ लाइनें तो याद कर ही सकते हो अपने बारे में, नेम क्या, कहाँ से बिलोंग करते हो, इतना वो तो इंग्लिश में याद करके। लेकिन ऐसा कोई मैटर नहीं था, आपको इंग्लिश में ही बोलना था। और अपनी साइड तो इंटरव्यू होते हैं तो उसमें तो जनरली हिंदी ही प्रेफर करते हैं, तो हिंदी ही चला था। उसके बाद सभी क्वेश्चन भी हिंदी में ही किए थे, सब कुछ हिंदी में हुआ था। तो उसमें तो ये तो बस सिर्फ आपसे डिस्टेंस फॉर्मूला के ही रिगार्डिंग पूछा या बाकी कोई टॉपिक भी मैथ का जनरली पूछा? जैसे कि मैं मेरा बताऊं तो मुझसे बोले कि फेमस मैथमेटिशियंस के नाम बताओ, उन्होंने क्या क्या किया था ये बताओ। नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं पूछा। उन्होंने रैंडमली बुक ओपन किया, बोला कि ये चैप्टर है, वो चैप्टर डिस्टेंस फार्मूला वाला चैप्टर था, तो उसमें सेक्शन फार्मूला और ये कुछ पूछा था। बस 2 या 3 मिनट वो सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा था। और जिस रूम में आप बैठे थे उस रूम की चीज़ों को देख के क्वेश्चन नहीं किए गए? नहीं मैम ऐसा तो कुछ नहीं किया। डेमो के लिए डेमो वहीं पे डेमो हो गया। उन्होंने A4 साइज, हाँ A4 साइज पेन और पेपर A साइज पेपर दिया और वहीं पे बोला कि आप यहाँ करके दिखाओ, तो वहीं हो गया था। मतलब बोर्ड पे नहीं पढ़वा के देखा। अच्छा। और आपसे ये नहीं पूछा कि आप KVS में ही क्यों जाना चाहते हो, बाकी इतनी जॉब्स हैं? वो मैम आई थिंक वो 40 वर्ड्स या 50 वर्ड्स में कुछ रिटर्न में लिखना होता है हमें, बायोडाटा। हाँ अपना बायोडाटा। तो उसमें मतलब उसमें आप जो रिटर्न करते हो वो उसके अकॉर्डिंग पूछते भी हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो उसमें लिखा था कि जो टीचिंग के बारे में, आप क्यों टीचिंग है आपको अच्छी लगती है, तो उसके बारे में पूछते हैं कि हाँ आप टीचर ही क्यों। तो यही है कि मेरा मैथ्स एक अच्छा सब्जेक्ट रहा है, तो मेरे को लगता है कि मैं हाँ एक बेहतर डिलीवर कर सकता हूँ मैथ्स को। तो उसके बारे में उन्होंने कुछ पूछा था जी, और कुछ नहीं। अच्छा सर, आपने बायोडाटा वाली बात की, तो बायोडाटा में एक ही आता है कि देखो हमें बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहिए या फिर जो रियलिटी है वो ही लिखनी चाहिए? मैम मैंने तो मेरे गांव से एक पीजीटी हैं हरियाणा में ही इंग्लिश से, तो उन सर से पूछा था, तो उन सर ने बोला कि अपने बारे में कुछ भी लाइन लिखो जो आपको अच्छी लगती हो, आपको लगता हो कि हाँ आप सही लिख रहे हो। तो बस मैंने मैम कुछ 3-4 लाइन अपने लिए ही लिखी थी जी। और उस बायोडाटा में से सर आपसे फर्दर क्वेश्चंस भी किए गए थे? नहीं मैम, उसमें मतलब जैसे 40 वर्ड्स में थे, उसी में से आपको कुछ क्वेश्चन करते हैं कि आपने ऐसा लिखा है कि किस बेस पे लिखा आपने इसमें ये 40 वर्ड्स, तो उसके बारे में थोड़ा पूछा। और सर बायोडाटा का एक क्वेश्चन ये भी है कि जो बायोडाटा है वो हमें खुद अपने हाथ से लिखना चाहिए या फिर टाइपिंग करवा के वो लेके जाना चाहिए? अपने हाथ से लिखना चाहिए मैम। वो कुछ कॉपीज होती हैं 5 to 6, 5 कॉपीज, हाँ वो अपनी हैंड राइटिंग में ही लिखना चाहिए। उसमें लिखा भी होता है कि आप अपनी हैंड राइटिंग में ही लिखो तो अच्छा होता है। जी सर, वो एक अच्छा इफेक्ट जाएगा, आप अच्छी हैंड राइटिंग में खुद से लिखोगे तो। जी। तो ये तो आपका इंटरव्यू के बारे में हो गया। अब जब आप इस सर पहन के क्या गए थे आप? मैं ना पहन के तो जैसे ये फॉर्मल ड्रेसेस गया था, और जूते तो स्पोर्ट्स जूते ही थे ना, मैंने वो ब्लैक वाले जूते लिए थे। और सब ने बोला था कि क्लीन शेव करके जाना है, क्लीन शेव। मैंने क्लीन शेव करके गया, ऐसे ही गया था। अच्छा। तो ऐसा कोई ये नहीं होता कि आप क्लीन शेव करोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, या फिर आपने बीएड में गए तो मार्क्स कट जाएंगे, तो ऐसा कोई वो नहीं होता है। तो मैं ऐसे ही गया था। मतलब ये है कि बेसिकली वो अपने सब्जेक्ट की नॉलेज देखते हैं कि सब्जेक्ट की कितनी है, सब्जेक्ट की नॉलेज देखते हैं, और फिर आप जो कुछ हॉबीज लिखते हैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो था आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो अभी आप इन सब को क्या कहना चाहेंगे सर, जो तैयारी कर रहे? देखो मैं भी जब तैयारी के फेज में थी तो मुझे भी बहुत डर लगता था, पता नहीं कैसे होगा इंटरव्यू, क्या क्या पूछेंगे। और एक तो सबसे ज़्यादा तो हार्ट बीट ऐसे ही रहती थी, इंटरव्यू हॉल के बाहर बैठे हुए थे, धक 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 चलती रहती थी। तो इन सब से कैसे ओवरकम किया जाए? मैम जब वेटिंग ज़्यादा होता जाता है, जैसे हम इंटरव्यू हॉल से बाहर बैठे हैं, तो जितना वेटिंग होगा उतना ज़्यादा नर्वसनेस होता है कि मेरा नंबर लास्ट में है,
तो उससे आप में नर्वसनेस बढ़ती जाती है कि पता नहीं क्या पूछेंगे। आप बार बार पूछते हो बाहर निकलने वाले से कि आपसे क्या पूछा, आपसे क्या पूछा, ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बस आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे और जी। आपने कुछ हॉबीज़ लिखे हैं उसके बारे में पूछेंगे। और फिर आपका अगर इन सब्जेक्ट अच्छा है, सब्जेक्ट की नॉलेज है, तो मैम ऐसा इंटरव्यू में कोई वो ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो वो सब्जेक्ट नॉलेज देखते हैं और कुछ हॉबीज़ और ऐसा कुछ। तो सर सब्जेक्ट के लिए अगर जैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जब सब्जेक्ट प्रिपेयर करें तो कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए? मैम प्रिपेयर तो जैसे टीजीटी कर रहे हैं तो आपको 10th तक का नॉलेज होना चाहिए। मतलब 9-10 जनरली 9-10 से ही कुछ क्वेश्चन करते हैं। वो बुक भी रखते हैं 9-10 का ही रखते हैं। तो उसमें से कोई टॉपिक आपको उठाएंगे तो आपको वो एक्सप्लेन करना होगा, उसके बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए। और तो मतलब अलग से तो ऐसा नहीं है कि आपको 12th से या कहीं बीएससी लेवल से पूछते हैं। वो आप टीजीटी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो टीजीटी लेवल तक मींस 10th तक ही पूछते हैं। जी, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि 9-10 की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं हाँ, हमें वो अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। 9-10 का आपने अच्छे से बुक रीड किया है तो आपको कोई भी टॉपिक होगा तो आप उसको जर्नली कुछ तो एक्सप्लेन कर ही दोगे। कुछ हल्का फुल्का गलत हो जाए तो ऐसा नहीं है कि वो मार्क्स कट जाएंगे वो। और सर जैसे कि एक तो हमारे टॉपिक का सिर्फ इंट्रो पूछ लिया थोड़ा बहुत और एक उसके डीप में चले गए, ऐसा भी है कि डीप से जाके पूछते हैं या फिर मतलब बेसिक पूछते हैं? मैम डीप से जैसे एक टॉपिक स्टार्ट किया तो वो पूछते हैं, टॉपिक से ही कुछ रिलेटेड पूछते जाते हैं। लेकिन आपको टॉपिक का हल्का सा भी नॉलेज है ना, तो आप उनको ऐसा फील हो गया ना कि हाँ इनको टॉपिक के बारे में पता है, कोई बात नहीं, इनसे कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन उनको इतना आइडिया हो जाता है कि हाँ आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ तो आपने रीड किया है, तो वही चेक हो गया कि हाँ एटलीस्ट आपको टॉपिक तो रीड किया, मीन्स कुछ तो आपने प्रिपरेशन किया है। जी। और जैसे कि आपने बोला कि कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए तो अगर नहीं आता है तो मना कर देना चाहिए? नहीं आता तो मना कर दे मैम। जैसे वो डिस्टेंस फॉर्मूला में मेरा वो स्क्वायर था, एंड रूट में वो स्क्वायर था, वो हल्का सा गलत हो गया था। तो उन्होंने बोला एक बार फिर चेक कर लो। मैंने फिर चेक किया, मेरे को लग रहा सही है, लेकिन वो हो गया था गलत। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो आप बोल सकते हो नहीं है सर, यहाँ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा। और सर जैसे कि बाकी आपको जो जनरल लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं कि बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, ये सब इनके रिगार्डिंग में कुछ पूछा था? इनके रिगार्डिंग में मेरे से तो नहीं पूछा मैम कुछ भी। मेरे से तो बस सब्जेक्ट का और फिर जो हॉबीज़ के बारे में कुछ ऐसा ही पूछा। और वो कुछ आप 40 वर्ड्स में आपका बायोडाटा देते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन, और तो कुछ अलग से नहीं पूछा। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको क्या लग रहा था इंटरव्यू हॉल से बाहर आके कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा? मैम मेरे को तो ऐसा लग रहा था, जब मैं हॉल से निकला तो मेरे को लगा कुछ मेरे से क्वेश्चन गलत हो गए हैं और मेरा नहीं होने वाला है। पहले ही ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा। एक तो इंग्लिश का डर है कि इंग्लिश में कुछ नहीं बोला वैसे काटेंगे, और फिर मेरे को तो ये भी डर था कि मैंने तो क्लीन से वो भी नहीं किया, शायद इसके मार्क्स भी कटेंगे। स्पोर्ट्स शूज पहन रखे हैं। और सबसे लास्ट नंबर था मेरा जब इंटरव्यू हुआ, तो उसके बाद सबसे लास्ट मेरा ही था, तो वो नर्वसनेस हो ही गई थी, तो कुछ ज़्यादा अच्छा हुआ ही नहीं था। लग तो ऐसा रहा था नहीं होगा। और फिर मैंने जब रिजल्ट चेक किया तब भी मेरा पीआरटी का ही मैंने चेक किया था, मैंने पीआरटी भी दिया था। और उसके बाद मैंने टीजीटी चेक ही नहीं किया। टीजीटी में तो नहीं होना, पीआरटी तो अच्छा हुआ था, पीआरटी चेक करके टीजीटी मैंने चेक ही नहीं किया। फिर कुछ 1-2 घंटे बाद मैंने चेक किया, फिर देखा कि हाँ टीजीटी में मेरा हो गया है। फिर तो सर खुशी, मतलब फूले नहीं समाये होंगे आपने। फिर मैम जो जिसके लिए हमने प्रिपरेशन जो सोच रहे थे वो हमारा उसमें सिलेक्शन हो गया, तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ एटलीस्ट हम जॉब लग गए, हम टीचर बन गए कि हाँ। तो सर के इंटरव्यू में मार्क्स आए थे 39 मार्क्स थे, बहुत अच्छे मार्क्स। मैम वो तो क्या पता, मेरे से भी नहीं लग रहा था कि इतने मार्क्स मिलेंगे। वो शायद आपके सब्जेक्ट में कुछ पूछते हैं, उस बेस पे कैसे भी करते हैं वो तो उन पे ही होता है। जी सर। तो सर आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस से आप जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है जो आने वाले टाइम में केवीएस का एग्जाम देंगे, क्वालिफाई करेंगे, देन इंटरव्यू फेस करेंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैम अब ऐसा तो स्पेशल है नहीं कि इंटरव्यू के लिए आपको कहीं अच्छे सेंटर में जाके तैयारी करनी होगी। आप उतना तैयार तो अपने आप को खुद से भी कर सकते हो, अपने आप से भी कर सकते हो। हल्का आपका सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए और कुछ आप प्रिपेयर कर सकते हो। मेरे को तो मैं दिल्ली गया एक दिन इंटरव्यू के लिए और वहाँ पे नहीं सेट हुआ तो घर आ गया। फिर एक टीचर ने बोला कि आप ऐसे कैमरा सेट करो, कैमरा के सामने आप खुद का इंटरव्यू लो अपने आप का, और फिर चेक करो जाके।
तो फिर उससे हल्का सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आप अब कर सकते हो, कुछ फेस कर सकते हो, मतलब किसी कोई आपके सामने पैनल है जी तो सर। मैंने तो ऐसे ही किया था, मैंने कुछ कैमरा सेट किया, हाँ हाँ। फिर अपने आप का कुछ बोर्ड पे मतलब डेमो दिया या फिर कुछ क्वेश्चन अपने आप से किए, रिप्लाई किए, उसी को चेक किया था। ऐसे ही हल्का ही, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप कोचिंग सेंटर में ही जाओ। जी, ये तो कोचिंग की बात हो गई कि कोचिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करती है कि भाई आप अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी केवीएस के लिए तो जहाँ हाँ, तक मुझे लगता है कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। मैम अगर आपने तैयारी की है, एसएससी की तैयारी की है या फिर एचएसएससी की भी की है, हाँ हाँ। तो केवीएस का नियरली वो सिलेबस कवर हो जाता है उसी में। जी तो सर। अलग से कोई केवीएस के लिए बैच लें ऐसा कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। तो ये तो हो गई आप लोगों के जो कोचिंग का फितूर चढ़ा रहता है ना सबके दिमाग में कि कोचिंग जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। कोचिंग की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और सेकंड सर जो आता है कॉन्फिडेंस का आता है। कॉन्फिडेंस मैम 99% में कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता है, हर किसी को नर्वसनेस होता है। जी तो इंटर करेंगे वो नर्वसनेस सब में होता है और उनको पता है सब नर्वस होते हैं, जी तो सर। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो फिर नर्वसनेस तो सभी होते हैं। जी, और ये हो गया। और थोड़ा ड्रेसिंग सेंस थोड़ा बहुत तो ठीक होना चाहिए। नहीं मैम, सर। फॉर्मल तो हाँ। होना ही चाहिए, फॉर्मल तो डाल के ही जाना चाहिए। और आपको स्पोर्ट्स शूज नहीं भी डाले तो अच्छा है, फॉर्मल जी। में ही सेट होना चाहिए। जी सर। तो मैम ऐसा नहीं है, लेकिन फॉर्मल डाल दिए तो आपके मार्क्स ही कट जाएंगे, ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। हाँ। और इंटरव्यू में जहाँ तक सर का ऑब्जर्वेशन है कि सब्जेक्ट बहुत मैटर करता हाँ है। सब्जेक्ट तो मैटर करता है, सब्जेक्ट बिल्कुल। पे टीजीटी में तो आपको सब्जेक्ट पे अपना होना चाहिए कुछ नॉलेज, हाँ। क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने ही आने आपको। जी, क्योंकि रिटर्न में भी हमारा सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, हाँ, जनरल रिटन पेपर होता है तो रिटन में सब्जेक्ट। तो जनरल होता है मैम, उसमें तो साइंस का हो या मैथ्स का हो सबका सेम ही होता है। जी तो सर। उसके बाद इंटरव्यू में ही आपको कुछ चेक करते हैं सब्जेक्ट पे। जी, तो ये था सर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सर कुछ मोटिवेशन लाइन बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? मोटिवेशन तो यही है कि फितूर नहीं पैदा करना है, मतलब नर्वसनेस में ये कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है। कॉन्फिडेंस ऐसा किसी का नहीं बनता है, बस आपको हल्का अपना सब्जेक्ट रीड करो और बस ज़्यादा आपको नर्वस नहीं होना है और एग्जाम का वो इंटरव्यू करना है फेस। हाँ, और एक चीज़ और छूट गई थी सर, हिंदी और इंग्लिश वाली और बता दो, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है खासकर हरियाणा राजस्थान यूपी वालों के साथ में। इंग्लिश तो मैम ऐसा तो है नहीं, कहीं भी आप चाहे साउथ में जाके, मैंने पीआरटी भी फेस किया साउथ में जाके, जी तो वहाँ भी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता कि आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना होता है। जी सर। आपको कहीं भी ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू इंग्लिश या हिंदी स्पेसिफाई, आपका जो भी इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश में करो, हिंदी अच्छा है तो हिंदी में करो, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप हिंदी में इजीली आप इंटरव्यू कर सकते हैं। जी, तो ये था सर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो बात अच्छी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और कुछ और पूछना हो तो वो भी कमेंट कर देना। और सर मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि आपने अपने वैल्यूबल टाइम में से टाइम निकाल के ये वीडियो बनवाई। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ।